हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अम्ब्रेला क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज से हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव कोट के साथ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। अब क्या समझे आप इस लाइन से? अब देखो, कभी भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है। आपको डट के उन मुसीबतों का सामना करना है। हो सकता है आपने काफी टाइम फेलियर देखे होंगे, काफी एग्जाम्स दिए होंगे, आपने वो क्लियर नहीं हुए होंगे, बट आप अगर उनसे डर जाओगे, कुछ नहीं करोगे, अपनी हिम्मत हार दोगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप उनसे निपटना सीखो, कैसे आप उनको ओवरकम करोगे। बाकी अपनी जो रेस्ट लाइफ है उसको कैसे आप ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो ये है लाइफ को जीना। तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, सो दैट आप अपनी आने वाली लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही हैप्पी बना सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से हम अपना न्यू टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, हमारा ऑलरेडी काफी टॉपिक कवर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था एंशियंट हिस्ट्री में महाजनपद के बारे में। आज हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता है, बुद्धिज्म हमने देखा था महाजनपद के टाइम पे कि एक किंग थे, उनके साइड बाय साइड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चल रहा था। तो उन किंग का आपको नाम बताना है और वो कौन सी डेंसिटी से बिलोंग करते थे ये भी आपको बताना है। ओके, अब देखो, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप दोगे तो इससे क्या होगा, आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। अगर आप नहीं दोगे, इससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी रिवीजन हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब देखो, हमने देखा था कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो वैदिक रिचुअल्स है ना, उस टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का इमर्जेंस हुआ। महाजनपद कौन से सेंचुरी में थी? 6th सेंचुरी, 6 BC। ठीक है, तो सेम लाइक दिस, जब महाजनपद के टाइम पे भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चल रहे थे, ये इसका कारण क्या था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का आने का? अब देखो, इसमें ना बहुत सारे कारण दिए जाते हैं कि लाइक वैदिक टाइम पे क्या था। वैदिक टाइम पे ना बहुत सारे रिचुअल्स थे, वो किसी को समझ ही नहीं आते थे। और बहुत सुपरस्टिशियस बिलीफ थे कि हाँ, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे वो हो जाएगा। मतलब अंधविश्वास बहुत भरा हुआ था लोगों में। तो ये सब कारण थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के इमर्जेंस का। सेकेंडली, हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में आते आते क्या हुआ था, जो कास्ट थी ना वो डिवाइड कर दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। कास्टिज्म आ गया था, और उनके कास्टिज्म के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, किसका बर्थ कहाँ पे हो रहा है, काम को भी डिवाइड कर दिया गया था। लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, इनके काम को ना एक डिवाइड कर दिया गया था, है ना। तो ये सब हमने देखा था। तो ये कुछ कारण थे। जो उस टाइम पे सोसाइटी थी ना, उसमें अनरेस्ट आ गया था, लोगों में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई, लोगों में टेंशन क्रिएट आ गई, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा वैदिक रिचुअल्स के बारे में। इतने सुपरस्टिशियस बिलीफ हो गए। और जो वहां पे काफी ना, लाइक हम कहते थे सेक्रीफाइसेस होते थे, तो लोगों को पसंद नहीं आते थे। ये सारे कारण से मेन बेसिक रीजन बने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की इमरजेंस का। इसमें अब हमें क्या देखना है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इमरजेंस में कहाँ से आया, ये सब हम डिटेल में करेंगे। उससे पहले देखो, आपको जैसे बताई दिया है कॉजेज क्या थी, इनको हम एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हो गया एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड वैदिक रिचुअल्स। सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड मंत्रास कंफ्यूज द पीपल। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज ही हो जा रहे हैं, वो है क्या ये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा टीचिंग ऑफ उपनिषद वर हाईली फिलोसफिकल, देयरफॉर नॉट अंडरस्टैंड बाय ऑल। अब देखो, जो उपनिषद था उसे हम फिलोसफिकल बुक कहते हैं। उसमें ना काफी कोटेशन, जैसे हम कह देते हैं थिंकर्स की कोटेशन, जो इजिली नॉर्मल बंदे थे ना उस टाइम के, उनको समझ ही नहीं आती थी इसमें लिखा क्या हुआ है। हाईली जो लाइक उस टाइम पे वेदास पढ़ते थे, एजुकेटेड थे, उनको ये समझ आती थी। नॉर्मल बंदा तो कहाँ समझेगा। ठीक है, सेकंड ये रीजन था कॉज ऑफ रीजन का। थर्ड देखते हैं रिजिड कास्ट सिस्टम, जैसे कि हमने देखा डिवाइड होगा था, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया जनरेटेड टेंशन इन दी सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है डिजायर ऑफ वेश्या टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन। अब देखो, जो छोटी कास्ट में, जैसे हम वैश्यास कहते थे, शूद्रास कहते थे, उनको भी अब डिजायर होने लगी, उनको भी मन करने लगा कि हमने अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी है। ओके, बिकॉज क्यों करनी है, उस टाइम पे ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत थी, ट्रेड बहुत फ्लरिश कर रहा था। अब ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, जो बड़े लोग थे लाइक क्षत्रिय, क्षत्रिय हो गए,
और हमारे क्या थे सेकंड, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय क्लास थी जो, वो काफी रिच होने लगी। और फिर जो थे वैश्यास और शूद्रास, उन्होंने सोचा हमें भी प्रॉस्पर होना है अपनी लाइफ में, हमें भी कुछ करना है, बिकॉज इतना ट्रेड फ्लरिश हो रहा है, हमारे हाथ तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये एक अनदर रीजन था। अब देखो नेक्स्ट था अनरेस्ट इन दी सोसाइटी ड्यू टू सुप्रीमेसी ब्राह्मण। अनरेस्ट आ गया, ब्राह्मण अपनी मर्जी करते थे, जो हम कहेंगे वही होगा, आप इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। पान मतलब एक उन्होंने कहा था ना कि इंडिया के बाहर जाना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मतलब ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तब इंडिया से बाहर जाने लगे लोग, ठीक है। तो इसके एरिया के बाहर आप जा ही नहीं सकते। तो ये अनदर रीजन था। प्रैक्टिस ऑफ किलिंग काउ बिकम हिंड्रेंस टू न्यू एग्री इकोनॉमी। तो ये कुछ कारण थे जो हम, आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम बुद्धिज्म के बारे में, स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है बुद्धिज्म। अब देखो बुद्धिज्म में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म जब इमरजेंस में आया, बुद्धिज्म किसके साथ इमरजेंस में आया, ठीक है। बुद्धिज्म जो है वो सिद्धार्थ गौतम गौतम के साथ स्टार्ट हुआ था, सिद्धार्थ गौतम, जो कि जिनकी बोर्न कब हुआ था, बर्थ हुआ था 563 बीसीई। अब देखो गौतम क्या कहते हैं, गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा कहते हैं कि हमें मध्य मार्ग चूज करना चाहिए, मिडल पाथ। अब ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि गौतम बुद्धा जो हम मिडल पाथ यूज करते हैं, ना ही वो कहते हैं सबको मार दो, ना ही वो कहते हैं कि सबका भला कर दो। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल जो आपको दिया जा रहा है। वो हमेशा कहेंगे कि हमें मिडल पाथ चूज करना चाहिए, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी सिचुएशन आती है कि आप जैसे केस स्टडीज में आ जाता है कि आपका आईएएस का इंटरव्यू है, आपको रास्ते में एक कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, एक साइड आपका इंटरव्यू है, 10 मिनट रह गए आपको वहां पे पहुंचना है, और आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया है और यू आर दी ओनली पर्सन कि आप वहां पे हो। तो आपका फर्स्ट जो है क्या पॉइंट होना चाहिए, आप क्या करोगे। ऐसे अपने केस स्टडीज आती है, तो उसमें आपका क्या एक्शंस होने चाहिए, तो आप अपने एक्शंस बताओगे। अब देखो इंटरव्यू भी नहीं आप छोड़ दोगे, बिकॉज आपके 1 साल 1.5 साल की मेहनत है, कुछ की तो 3-4 साल की मेहनत होती है, तो हम इंटरव्यू तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और ना ही हम जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ है उसे मरता हुआ रोड पे छोड़ेंगे, ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट होगा। तो इसमें आपका मिडल पाथ क्या होना चाहिए, आप ये भी क्वेश्चन बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, अब केस स्टडी भी आपकी सॉल्व हो जाएगी कि आप केस स्टडी में क्या पॉइंट्स लिखोगे, क्या आपके एक्शन होने चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, ठीक है। तो ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ओके। अब इनमें आप कौन सा पाथ चूज करोगे, वो आपका मिडल पाथ होगा, मिडल पाथ ही आपको चूज करना है, बिकॉज एक एक्सट्रीम पॉइंट पे आप जा नहीं सकते, ठीक है। अब देखो गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। जो गौतम बुद्धा का बर्थ था वो हम देख चुके हैं, 563 बीसी में हुआ था, ओके। और गौतम बुद्धा जो है इनको क्या कहते थे, सिद्धार्थ, साक्यामुनि और तथगता। ये आपको सारे नाम याद रखने हैं कि बुद्धा को हम 3 नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन इज सिद्धार्थ, सेकेंड इज साक्यामुनि, थर्ड वन इज तथागता, ओके। ये 3 नाम हैं बुद्धा के। अब देखो हमें पता नहीं चाहिए कि बुद्धा का जो बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था 563 में, तो वो कहाँ पे हुआ था। बुद्धा का बर्थ प्लेस जो है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है, लुम्बिनी है नेपाल में। ये आपको याद रखना है कि नेपाल में बुद्धा का बर्थ हुआ था, ओके। नियर कैपिटल ऑफ साक्या रिपब्लिक, जो कि वहां पे कौन से उस टाइम पे था, साक्या रिपब्लिक थी। हमने देखा था महाजनपद में कुछ छोटी थी, कुछ लार्जेस्ट किंगडम थी, तो उस टाइम पे क्या था, साक्या रिपब्लिक थी, ओके। साक्य रिपब्लिक थी। नेक्स्ट देखो जो गौतम बुद्धा के फादर थे, उनका फादर का नेम क्या था, सुधोधना। फादर का नेम था सुधोधना। और ये कौन से कहाँ से बिलोंग करते थे, ही बिलोंग फ्रॉम साक्य क्लैन, साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। अब देखो इनकी जो मदर थी, मदर का नाम है महादेवी, महादेवी। बट जब ये क्या थे, छोटे बच्चे थे, गौतम बुद्धा बच्चे थे, जब चाइल्ड थे, इस टाइम पे इनकी मदर की क्या हो गई, डेथ हो गई थी। इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और इनका जो कहते हैं हम लाइक पालन पोषण किन्होंने किया था, इनकी एक आंटी थी जिनका नाम था प्रजापति, प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो ये भी नाम आपको याद रखना है कि उनकी मदर की डेथ के बाद माया देवी थी जो, उनको जो किन्होंने संभाला था, प्रजापति गौतमी ने, ओके।
अब देखो स्टोरी हमारी जस्ट इतना हमको पता चल गया, उनका प्रीवियस नाम क्या था, बर्थ प्लेस क्या था, फादर कौन थे, मदर कौन थे, फादर कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे। अब देखो मदर की डेथ हो गई, वो बड़े हो गए, बड़े हो गए तो उनकी क्या होगी, शादी होगी। अब नेक्स्ट हम एक, वेट, यस चलो देखते हैं। जब देखो उनका क्या हुआ, एट द एज ऑफ 16, जब वो 16 साल के थे, 16 एज में, एज ऑफ 16, 16 में क्या हो गया, उनकी ना मैरिज हो गई थी। मैरिड टू, किन से मैरिज हुई थी इनकी, यस यशोधरा, यशोधरा से मैरिज हो गई जब ये 16 साल की एज के थे। ठीक है, एंड इनका जो एक बेटा था, इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल। इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल। अब देखो, अब इन्होंने क्या था, जो गौतम बुद्धा के फादर थे ना, उनको ये था कि मुझे अपने बेटे को अंदर ही रखना है, बाहर की मोह माया की दुनिया से ना बहुत दूर रखना है। बट एक टाइम ऐसा आया जब ना गौतम बुद्धा बाहर जा रहे थे घूमने, और उन्होंने देखा कि एक ना अर्थी जा रही थी। तो वो उस अर्थी को देख के ना बहुत ही टेंशन में आ गई। उन्होंने सोचा ये है क्या, मैंने तो आज तक कुछ देखा ही नहीं। जब उन देखो, आप एक नई चीज देखोगे लाइफ में तो यू विल बी सरप्राइज कि ये है क्या। जब आपको ने किसी से सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तो आपको एकदम माइंड में ना थोड़ा टेंशन होती है, ठीक है, कि ये है क्या, मैंने तो आज तक कभी सुना भी नहीं, कुछ देखा भी नहीं। फिर उन्होंने देखा कि हर पर्सन के ना मोह माया त्याग के जाना पड़ता है एक दिन। तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि जो लाइक लोग याद रखने में आए, ये मोह माया मैं भी त्याग दूंगा, ये वर्ल्डली लाइफ जो है ना, ये इससे दूर हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या सोचा फिर, इस ये सोचने के बाद जब वो 29 के हुए, एट द एज ऑफ 29, 29 की एज में ही लेफ्ट होम। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच की खोज करने के लिए इन्होंने 29 की एज में अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, आपको ये ना इसे सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि मैरिज हुई थी 16 की एज में, 29 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, एंड 29 में जब इन्होंने घर छोड़ा, ये क्या हुआ, 7 साल इधर उधर भटके, 7 साल भटके, 7 ईयर की तपस्या की, 7 ईयर वेंडर्ड, बट ही कुड नॉट, but he could not, yes, get enlightenment. बट इनको ना एनलाइटनमेंट नहीं मिली। फिर क्या हुआ, एट लास्ट इन्होंने क्या सोचा, ये ना एक बोधि ट्री के अंदर बैठ गए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज बोधि ट्री। बोधि ट्री वाला पॉइंट याद रखना है। थक थका के जब इनको एनलाइटनमेंट नहीं मिली तो एक बोधि ट्री के अंदर बैठ गए। बोधि ट्री कहाँ पे है, बोध गया में। और बोध गया कहाँ पे, आपको ये भी पता होना चाहिए, बोध गया है बिहार में। मेडिटेशन करने लग गए वहां पे। और वहां पे इन्होंने ना कुछ टाइम बाद ना इनको एनलाइटनमेंट मिल गई। एनलाइटनमेंट कब मिली, गॉट एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट मिल गई एट द एज ऑफ 35। 35 की एज में ही गॉट एनलाइटनमेंट। ओके, ये आपको आई होप समझ आया होगा। अब ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पे ये बोधि ट्री के अंडर बैठे थे बोध गया में, वहां पे रिवर कौन सी है। तो आपको रिवर का नाम भी याद होना चाहिए, ये ऑलरेडी ना क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस रिवर को कहते हैं रिवर निरंजना, रिवर निरंजना। ये आपको रिवर का नाम याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हम कर रहे थे यहीं पे हमारा टीचर्स कौन थे इनके, अलकरमा एंड उदरकाराम उल्त्रा। एनलाइटनमेंट इनको 33, 35 आएगा इनका। ठीक है, 33 नहीं है, 35, 33। ये ना काफी बुक्स में मिस्टेक दी गई होती है, तो इसे आप जो भी ऑप्शन देखो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आप 35 आएगा तो 35 करोगे, 33 होगा तो 33 करोगे। कहाँ बैठे थे, पीपल ट्री में, उर्वेला बोध गया में, ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, जिसको हम फल्गु भी कहते हैं। रिवर को हम और क्या कहते हैं, फल्गु।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जैसे हमारा हमने कर लिया कि एनलाइटनमेंट मिल गई इनको 35 की एज में, जो एनसीईआरटी में देखो मेंशन है वो 35 ही है। सिंस देन ही बिकम नो एज बुद्धार एनलाइटनमेंट, उनको बुद्धार एनलाइटनमेंट कह दिया गया। आफ्टर दैट देखो हम ना देख लेते हैं कि इनके सर्मन्स कहाँ पे हुए इससे पहले। अब देखो हमने एनलाइटनमेंट देख लिया, देन वी विल मूव ऑन कि फर्स्ट सर्मन था एनलाइटनमेंट के बाद फर्स्ट सरमन था जो इन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, नियर बनारस। बनारस में इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया एंड और नेक्स्ट 35 ईयर जो थे, नेक्स्ट 35 years he led life as a preacher, लोगों को समझाते हुए इन्होंने अपनी लाइफ निकाली। अब देखो, अब आप ना नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि बुद्धा जो है उनकी इसके बाद ना डेथ हो जाती है। डेथ इनकी कहाँ पे होती है, डेथ जो होती है वो होती है इनकी कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 80। ओके, अब इसके बाद देखो ये क्या, डू नॉट इन्वॉल्व इन फ्रूटलेस कन्वर्सेशन। अब देखो कुछ ना ऐसी कन्वर्सेशन भी होती हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं जिनमें ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। वो कौन सी थी, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस लाइक गॉड के बारे में, सॉल के बारे में, कर्म, रीबर्थ एक्सेट्रा। ये को पर्टिकुलर बताते नहीं है, ये हमेशा इनके बारे में मिडल पाथ ही फॉलो करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, आई होप आप सबको इनकी लाइफ के बारे में अच्छे से पता होगा, पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिटरेरी रिसोर्सेज। लिटरेरी रिसोर्सेज में देख लेंगे कि इनके लिटरेरी रिसोर्सेज कौन कौन से आते हैं। अब देखो सेलियन क्रॉनिक्स आता है, महावंसा बाय महामाना, दीपवंसा बाय अटाका बाय दीपवंसा एंड अटाकथा बाय वटंगमणि। ये आपको नाम सारे याद रखने हैं। ये ना एक्चुअली आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना तो थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लर्न करने में भी मुश्किल होंगे, बट जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली आपको ये याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, चलो सेलोन क्रॉनिक्स में आ जाएगा महावंसा बाय महामाना, दीपवंसा किसने लिखी है, दीपवंसा एंड अटाकथा बाय वटागमनी। तिबेतियन क्रॉनिक्स में आ जाता है दिव्यानंदना कल्चकारा। ठीक है, त्रिपिताका। अब देखो त्रिपिताका, सुत पिताका, भिन्न पिताका, ये तीन लाइन आती है हमारी, त्रिपिताका, सुत पिताका एंड भिन्न पिताका। अब इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि त्रिपिताका में कौन कौन से आ जाए। थ्री बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर, तीन आती है, सुत पिताका, भिन्न पिताका, अभिधम पिताका। अब जो सुत पिताका आती है, सुत पिताका जो है इसमें क्या लिया गया है, बुद्धा के सर्मन्स के बारे में, आपको सूत्र रिलेटेड टू बुद्धा एंड कंपेनियन और इनके सर्मन्स के बारे में लिखा गया है, जो इन्होंने एक लाइक सर्मन दिए। फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिया था, अभी हमने देखा था, फर्स्ट सर्मन इन्होंने दिया था सारनाथ में नियर बनारस। ओके, एट द एज ऑफ एंड फॉर नेक्स्ट 45 ईयर, 45, यस 45 था, 45 ईयर ही लेड हिज लाइफ एज अ प्रीचर। ये देखा था हमने। सुत पिताका में इनके सर्मन्स के बारे में बताया गया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सुत पिताका में क्या बताया गया, इनके सर्मन्स के बारे में। अब सुत पिताका जो है इसका पता होना चाहिए कि इसको लिखा किसने था, बाय आनंदा। ये आप यहीं पे अपना ऐड कर सकते हो पॉइंट, बाय आनंदा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा विनय पिताका। इसमें क्या दिया गया है, रूल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बनाया, मोनेस्टिक रूल्स, रूल ऑफ डिसिप्लिन एंड यस इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। और ये जो लिखी गई है किसके द्वारा, उपाली, उपाली ने लिखी है। ये आप पॉइंट अपने साथ साथ नोट कर सकते हो जो यहाँ पे नहीं मेंशन। अभी नेक्स्ट जो आ जाती है हमारा, देखो थर्ड आती है अभिधम पिताका। अभिधम पिताका में क्या दिया गया है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, डॉक्ट्रिन एंड फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। ओके, एंड जो ये हमारी अभिधम पिताका आ जाती है, ये लिखी है राहुल, राहुल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे आ जाते हैं जतकास, जतका फोकलोर्स। जतका स्टोरीज में देखो क्या मेंशन किया गया है, जतका जो स्टोरीज हैं इसमें ना
जो बुद्धा के डिफरेंट बर्थ थे, डिफरेंट बर्ड्स के बारे में मेंशन किया गया है। स्टोरी रिलेटेड टू बर्थ ऑफ बुद्धा इन चाइनीज दे आर कॉल्ड सदो। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि चाइनीज में हम इनको क्या कहते हैं, सदो। नेक्स्ट है मिलन दफा। मिलन दफा क्या है, क्वेश्चन ऑफ मिलिंडा दैट इज ग्रीक किंग मियंडर एंड आंसर ऑफ बुद्धिज्म ऑफ नागसेना। इनके बारे में मेंशन किया गया है। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है कि थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है, जिनको हम क्या कहते हैं, त्रिरत्न। बुद्धिज्म में ना त्रिरत्न बताया गया है हमें, थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म जिन्हें हम कहते हैं। तो वो है हमारे बुद्धा, दमा और शंगा। ये आपको याद होनी चाहिए, बुद्धा, दमा और शंगा आर दी थ्री रत्न ऑफ बुद्धिज्म। फिर आ जाता है हमारा कि जो रूट ऑफ बुद्धिज्म इन पास्ट, वेदांता, सांख्या फिलोसफी एंड उपनिषद, इनके रूट्स कहाँ पे हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, आपको ये याद रखने हैं, जैसे मर्जी आप रखो। कंसेप्शन ऑफ डिसेंट, ये कहाँ पे अवक्रांति, अवक्रांति जो है ये मेंशन है। सिंबल क्या है इसका, व्हाइट एलिफेंट। जो बर्थ का सिंबल है वो है लोटस और बुल, जिसे हम जति भी कहते हैं। ग्रेट इवेंट्स इन बुद्धा लाइफ, कि उनकी लाइफ में क्या थे। कंसेप्शन ऑफ डिसेंट हमारा व्हाइट एलिफेंट सिंबल शो करता है। बर्थ को कौन शो करता है, लोटस और बुल। अब ग्रेट रेनन्सेशन, रेनन्सेशन को शो करता है हॉर्स। निर्वाणा, जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिली बोधि ट्री के अंदर बैठे हुए, तो वो शो करता है बोधि ट्री। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट समन, इन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, तो उसको व्हील से डोनेट किया जाता है। फिर उनकी जब डेथ हुई तो उनको स्तूपा। तो ये सारे सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं जो बुद्धा की जो टीचिंग है। बुद्धा अपनी टीचिंग में 5 बातें कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पंचशीला। पंचशीला जो बातें कहते हैं उन्हें, उनमें क्या क्या है, जो पंचशीला बातें कही गई हैं उनमें बताया गया कि नो किलिंग, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, abstention फ्रॉम थेफ्ट, abstention फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, abstention फ्रॉम फॉल्सहुड, या फिर एक्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन। इन सभी चीजों से हमें बचना चाहिए। ये 5 बातें बुद्धा अपने बताते हैं लाइफ में। इसके बाद ना 4 नोबल ट्रूथ्स भी दिए गए कि जो जिंदगी के 4 सत्य हैं। नो, वो बुद्धा क्या बताते हैं, आर्य सत्य बताते हैं कि जो जिंदगी है ना ये फुल ऑफ मिस्ट्री है, इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज है। और इसमें इसको क्या कहते हैं, सबम दुखम, कि सारे ही दुख हैं, दुखी पर्सन है, यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं है, कि वर्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्री। नेक्स्ट, डिजायर इज अ रूट कॉज ऑफ सोरो। जो हमारे दुखों का कारण है वो क्या है, डिजायर। हमारी इच्छाएं बहुत है, एक हमारी इच्छा पूरी होती है, हम कहते हैं अब हमारी दूसरी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट बताते हैं। थर्ड पॉइंट है डिजायर कैन बी कंक्वायर्ड, डिजायर कैन बी कंक्वायर्ड, दुखा निरोधा, दुख निरोधा, इनको हम अपने से थोड़ा इन पे काबू पा सकते हैं। डिजायर कैन बी कंक्वर्ड बाय फॉलोइंग अष्टमार्ग। अष्टमार्ग कौन से हैं हमारे, इन अष्टमार्ग को हम देखेंगे कि अष्टमार्ग में जो गौतम बुद्ध है वो क्या बताते हैं। अष्टमार्ग को भी देख लेंगे अभी हम। ठीक है, और ये जो नाम है ना आपके, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्री, इसका क्या है, शुभम सबम दुखम। और सेकंड, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो मीन्स प्रतित्या संपुत्र पदा। डिजायर कैन बी कंक्वर्ड का मतलब क्या है, दुखा निरोधा। और फोर्थ क्या, डिजायर कैन बी कंक्वर्ड बाय फॉलोइंग अष्टमार्ग। अब अष्टमार्ग को देख लेते हैं कि जिसको अष्टमार्ग कौन से हैं हमारे, अष्टमार्ग को हम क्या कहते हैं, देखो 8 फोल्ड पाथ्स भी कहते हैं। अब 8 फोल्ड पाथ्स में जो गौतम बुद्ध है वो बताते हैं कि हमारा जो है एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस वो कैसी होनी चाहिए। जो गौतम बुद्ध है इसमें 8 फोल्ड पाथ्स में कहते हैं, अष्टमार्ग में वो कहते हैं कि हमारा राइट व्यू होना चाहिए, राइट इंटेंशन होनी चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट हमारा माइंड होना चाहिए, राइट एफर्ट्स होनी चाहिए, और राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब आप इससे क्या समझ सकते हो कि आपका व्यू जो है वो क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इंटेंशन क्या है वो आप सबको अपनी अपनी पता है कि आप क्यों आना चाहते हो। राइट स्पीच, सही बोलना है आपको। आपके एक्शंस जो आप कर रहे हो, जिसके लिए आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके एक्शंस आपके सही होने चाहिए। आपको प्रॉपरली पढ़ना है, रिवीजन करनी है। ओके, राइट लाइवलीहुड, प्रॉपर आपको खाना है, प्रॉपर पीना है, प्रॉपर आपको सही टाइम पे उठना है, प्रॉपर सोना है, प्रॉपर आपको मोबाइल का यूज करना है। ये नहीं कि सारा दिन आप मोबाइल यूज कर रहे हो। ठीक है ना। राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए, राइट एफर्ट्स होनी चाहिए, और राइट हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हमें अपनी स्टडी प्रॉपरली करनी है। आप देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है 5 रिस्पेक्ट्स ऑफ पंचशील। पंचशील क्या है, अब इसमें ये देख लेते हैं हम।
Buddha also established code of conduct for both monastic order and the layman to follow, which is also known as five prospect और पंचिल. पंचिल मतलब ये हमारा मोनेस्टिक ऑर्डर के लिए भी है और लेमैन के लिए भी है कि आपको ये फॉलो करने चाहिए. और फाइव जो पंचिल है वो है क्या, अब ये देख लेते हैं हम. ठीक है. वायलेंस, नो वायलेंस. वायलेंस का मतलब है कि वायलेंस नहीं करना. ठीक है. स्टीलिंग नहीं करनी, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए हमारा, लाइंग और गॉसिप नहीं होना, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस और ड्रग और ड्रिंक ये नहीं होने चाहिए. ये इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो कि होने चाहिए. ठीक है. तो प्रॉपरली आपको करना है. अब देखो, त्रिपिता का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विन पिता का, सुत पिता का एंड अभिधम पिता का. आई होप आपको समझ आ गया होगा. बाकी देख लेते हैं. कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू मोनेस्टिक लाइफ ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स. विन पिता का में हमने यही देखा था, डिसिप्लिन, रूल ऑफ डिसिप्लिन बताया गया. और ये किसने लिखा था? यस, उपाली ने. सुत पिता का, चलो यहाँ पे भी आपको दोबारा लिख देते हैं कि किसने लिखा था. ये लिखा है उपाली. और सुत पिता का जो है वो लिखे गए हैं आनंदा. अब सुत पिताका में क्या लिखा गया है? मेन टीचिंग ऑफ धम्मा एंड सर्मन्स ऑफ बुद्धा. इट डिवाइडेड इनटू 5 निकायस. अब ये नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद कर सकते हो. जो सुत पिताका है इसको 5 निकायस में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? दिघा निकाया, मजीमा निकाया, संयुक्ता निकाया, अंगुतारा निकाया एंड कुदाका निकाया. ओके. अभिधम पिताका में हमने देखा था कि ये फिलोसफिकल एनालिसिस है, टीचिंग्स है. और नेक्स्ट हमारा आ जाता है अदर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट. कौन से हैं अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है? वो है हमारे दीपवंसा, महावंसा एंड दिव्या दाना, मिलिंदा पंच एसेट्रा. ये हमारे कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दैट आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ओके. और आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, अदरवाइज काफी लॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट जो टॉपिक रह गए हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एक बार देखो रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या किया था? सबसे पहले कोड देखा था, फिर हमने देखा कि कॉजेज क्या थे बुद्धिज्म के. नेक्स्ट हमने देखा बुद्धिज्म की लाइफ के बारे में, उनका बैकग्राउंड, लाइफ कैसी थी उनकी. फिर हमने देखा था इनका लाइक मदर फादर, इनकी एज, कौन सी एज में शादी हुई, कौन सी एज में इन्होंने अपने घर को छोड़ा, एनलाइटनमेंट कब मिली, कहाँ मिली, फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिया था, डेथ कहाँ पे हुई थी. आफ्टर दैट हमने इनके लिटरेरी रिसोर्सेज के बारे में देखा था, त्रिपिताका, सुत पिताका, विन पिताका, जत्कास के बारे में, है ना. अब देखो इसमें ना कुछ और भी रह गए हैं, जैसे हम महायान, हीनयान, वज्रयान, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सारी. ठीक है. नेक्स्ट देखो, फिर हमने 3 ज्वेल्स देखे थे. 3 ज्वेल कौन से थे? बुद्धा, धम्मा एंड शंगा. फिर उसके बाद हमने देखा था रूट ऑफ बुद्धिज्म इन पास्ट, लाइक उनकी ग्रेट लाइफ से क्या क्या सिंबल्स रिलेटेड है, ग्रेट इवेंट्स कौन कौन से हैं उनकी. 5 टीचिंग देखी थी हमने. पंचशील, पंचशील किसे कहते हैं हम. फिर आर्या, उसके बाद हमने देखा था अष्टमार्ग. अष्टमार्ग में हमने 8 फोल्ड पाथ देखे थे. फिर 4 नोबल ट्रूथ देखे थे. 4 नोबल ट्रूथ क्या थे? वर्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्री, डिजायर इज अ रूट कॉज एंड डिजायर कैन बी कंक्वायर्ड, डिजायर कैन बी कंक्वायर्ड बाय फॉलोइंग 5 अष्टमार्ग. सॉरी. ठीक है. पंचशील पॉलिसी के बारे में देखा. पंचशील क्या है? पंचशील पॉलिसी नहीं है, पंचशील है जस्ट. 5 पर्सपेक्ट्स क्या है बुद्धिज्म के, तो इनके बारे में देखा. फिर हमने देखा था त्रिपिताकास के बारे में. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से समझ आया. किसी को अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप टेंशन नहीं लेनी, आप पूछ भी सकते हो. और आप इनकी जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. देखो, ये नहीं है कि आपको बैठ के रिवीजन करना है. अगर आप 1-2 बारी अच्छे से रिवीजन कर चुके हो, नेक्स्ट टाइम आप कभी फ्री हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपना ईयरफोन लगा के सुनते रहो. इससे भी क्या होगा? आपकी एक रिवीजन होगी. ठीक है. तो बाकी बने रहिए अम्ब्रेला क्लासेस के साथ. स्टे हैप्पी एंड हैप्पी स्टडिंग.